बंधुओं, वो दुल्हन कह रही है, गुरु जी ने जब ज्ञान विवेक की आग लगाई तो राग और द्वेष जल गया उसी आग में। जब ज्ञान होगा अंदर में तो राग द्वेष दोनों जल जाएगा, रहेगा नहीं। कह रही है, पार परोसिन उनहू जरी गए के मोरा बतिया चलाई नैहरबा में आग लगी। इस जीव का गोतिया देहात कौन है? आंख, कान, नाक, जिह्वा, त्वचा। ई गोतिया देहात के चक्कर में भी इस दुल्हन को बार बार नैहर और बार बार ससुराल, बार बार गर्भ में और बार बार श्मशान। अभी जिह्वा कहता है दारू दो, मछली दो, मांस दो, मुर्गा दो, कबूतर दो। जाना पड़ेगा नैहर की ना, गर्भ में जाना पड़ेगा इस जीव को की ना? बोलिए, जिह्वा ले जाएगा ना घींच के गोतिया। आँख कहता है सिनेमा, सर्कस, थिएटर, नौटंकी, विदेशिया हमको दिखाओ। कान कहता है गजल, फिल्मी, कवाली, भोजपुरी हमको सुनाओ। नाक कहता है इत्र, फुलेल, चमेली, बेली, जूही, गुलाब का गंध सुंघाओ। और त्वचा कहता है हमको स्पर्श कराओ। ये पांचों गोतिया के कारण ये जीव को ही दुर्दशा हो गई। बार बार नैहर आ ससुराल, अहिया अनहरी आन्हरा से जल ढार ले घुरे छै भोला बाबा के। बीमारी कहाँ, आ एक लोटा जल ले ले बौआल घुरे छै, एगो अगरबत्ती बार ले। अब बीमारी एकरा पते न है जे बीमारी। कबीर साहब कहते हैं, संतो घर में झगड़ा भारी हो, संतो घर में झगड़ा भारी। रात दिवस मिली उठी उठी लागे, पांच ढोटा एक नारी। न्यारो न्यारो भोजन चाहे, पांचों अधिक स्वादी हो, संतो घर में झगड़ा भारी। ई काया रूपी घर में इतना भारी झगड़ा लगी है। बाहर की झगड़ा है सास पुतों के, पति पत्नी के, गोतनी गोतनी के, ननद भाभी के, बाप बेटा के, भाई भाई के। तो पंच फरियाएगा, सरपंच फरियाएगा, दरोगा फरियाएगा, और नहीं तो जज फरियाएगा। ये काया रूपी घर की चर्चा सदगुरु कबीर करते हैं कि काया रूपी घर में झगड़ा लगा हुआ है। रात दिवस मिली उठी उठी लागे, रात दिन का झगड़ा है, 24 घंटा। क्या है झगड़ा? पांच ढोटा एक नारी। ढोटा माने होता है बेटा। यह काशी उत्तर प्रदेश का शब्द है। चूंकि सदगुरु कबीर काशी में रहा करते थे, वहाँ के बहुत लोकल भाषा को साहब कबीर ने बीजक में समाहित किया है। ढोटा माने होता है बेटा। पांच ढोटा एक नारी। नारी एक है, माँ एक है, अब बेटा पांच है। माँ एक है इच्छा रूपी नारी, और बेटा पांच है। एक बेटा चाहता है रोटी दाल सब्जी, एक बेटा चाहता है भात दाल सब्जी, एक बेटा चाहता है खीर पूरी, एक बेटा चाहता है चिवड़ा दही, और एक बेटा चाहता है पेड़ा रसगुल्ला। एक माँ पूरा कर सकती है पांचों बेटा के स्वाद को? संभव है नहीं। उसी प्रकार से एक इच्छा रूपी नारी है, अब बेटा पांच है। आंख, कान, नाक, जिह्वा, त्वचा। आंख अलग भोजन अपना मांग रहा है, आपके सामने टीवी खोल के रख दिया जाए, आंख का भोजन मिल रहा है, तस्वीर आ रहा है टीवी में। अगर साउंड नहीं है
आवाज नहीं है टीवी में, कान का भोजन नहीं मिल रहा है, कान आपको वहां नहीं बैठने देगा, उठा के ले जाएगा। इसलिए कि वहां कान का भोजन नहीं है, केवल आंख का भोजन है, नाक का भोजन नहीं है, वहां मुंह का भोजन नहीं है, वहां त्वचा का सब अपना अपना, कोई काहू के हटा न माने। आप हूं आप मुरादी, दुर्मति केर दोहागिन मेटे, ढोढई चाँप चपेरे, कहे कबीर सोई जन मेरा, जो घर की रार निबेरे। घर में इतनी बड़ी झगड़ा है और लोग इतना आसान समझ लिया है कि औरत सब जाती है दुर्गा जी के खोइछा भरे। अच्छा ये बताओ, ससुराल जाने के समय माँ देती है बेटी के खोइछा की बेटिए देती है माई के? हैं? तो दुर्गा जी कर सके बेटी है न, बेटी है जे जाई छै खोइछा देवे। कब मानव को ज्ञान होगा? कहां भस रहा है सब, कहां जा रहा है, किस रास्ते में? अगर किसी की बेटी ससुराल में है, उसके नैहर के लोग मर गए, जमीन बिक गया, घर टूट गया, ससुराल में रहती है और गोतिया देयाद पट्टी पटीदार में, चचेरा फचेरा भाई में अगर किसी के घर में ब्याह शादी सुख श्राद्ध का जग है तो वो चचेरा भाई भी उस बहन को बुला के ले आता है। चलिए उसके नैहर में कोई है नहीं, 10-20 बरस हो गया, जरा बुला लाते हैं नैहर के लोग से, दर्शन फर्शन अपना मिलजुल लेगी। ऐसा होता है ना। लेकिन ये दुल्हन कह रही है गुरु जी ने जो ज्ञान विवेक की आग लगाई उसमें पार पड़ोसिन उन्हू जड़ गए, गोतिया देयाद भी उसी में जल गया। अब के मोर चर्चा चलाई, के मोर बतिया चलाई, कौन मेरा चर्चा करेगा और ससुराल से मुझको नैहर लाएगा। अर्थात जीव का गोतिया है ये पांचों भी जल गया, गुरु के ज्ञान के आग में ये पांचों का स्वाद भी जल गया। अब दुल्हन जाएगी नैहर नगर में, अब दुख में जाना है कि ससुराल रहना है। क्या हो रहा है इस दुनिया के अंदर? ये दुनिया के अंदर 4 गुरु बना हुआ है, पादरी जी, मौलवी जी, पंडित जी और भगता। ये 4 गो गुरु है काल के दलाल। ये 4 हैं काल के दलाल। ये सारे लोगों को, औरत मर्द को पढ़ा रहे हैं। ये औरत सब पूछेगी पंडित जी से, पंडित जी कल थापन कहिया पड़ता है? अब बिहाने तो पड़ैया जजमानी, 1 डगरा गहूम लेकर दे देला, ले जाओ। पंडित जी खरना कहिया है? नहाए खाए कहिया है? और दिन न नहाए के है, 1 दिन नहा कर खाए के है। अब पारन के 3 तक गड़चुन्नी मछली मंगा कर खाइए ले लेके। यही सब जग जाप इन लोगों का चल रहा है, यही सब मुक्ति का मार्ग है, यही सब मुक्ति का मार्ग चल रहा है। एक डकैत का गिरोह गया डकैती करने, भादों का महीना, नदी भरी हुई थी और 200 डकैत घाट पर गया और बेचारा घाटवार नौका लेके खड़ा था। जब घाट के निकट पहुंचा तो मैनेजर साहब कहा, सुनो जी, अगर डकैती में जाएंगे पार उतर के और कहीं मामला फंस गया, कहीं पुलिस से मुठभेड़ हो गया तो यही घटवार गवाही देगा, यही लोग तो पार किया था 11 बजे रात में, तब तो फंस जाओगे सब आदमी, मुश्किल हो जाएगा। ऐसा करो, चले हम लोग कुघाट पर और कुघाट पर जाके हेल के पार कर जाए। चले गए कुघाट पर, सारा डकैत हेल गया, हेल के उस पार गया तो डकैतों का जो हेड था मैनेजर, वो कहा
कि सब लोग लाइन में खड़ा हो जाओ, मैं पहले गिनती कर लेता हूं सब आदमी हेल के पार किया कि नहीं। सबको लाइन में खड़ा किया, गिनती किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अरे 9 हो रहा है, क्यों? वो अपने को नहीं गिना। कहा 9 हो रहा है, इसका मतलब एक साथी डूब गया। दूसरा डकैत कहा नहीं, आपको गिनने में फर्क है, लाइए हम गिन के पुराते। दूसरा गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कहा ठीक है 9 हो रहा है, वो भी अपने को नहीं गिना। तीसरा कहा हम पुराते हैं, वो गिनती किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मरीज से भी 9 हुआ। 200 डकैत पार कर गया, सबसे 9 हुआ। कहा कि ओ, इसका मतलब एक साथी डूब गया। और उसके घर का लोग कल पूछेगा कि मेरा पति कहाँ गया, मेरा बेटा कहाँ गया, तो क्या जवाब दोगे? अपहरण का मुकदमा करेगा, सब आदमी जेल चले जाओगे। छोड़ो, आज डकैती नहीं होगी, पहले उसके लाश को निकालो, उसके गार्जियन को लाश हाजिर कर देंगे, आपका बेटा डूब के मर गया, लाश दे देंगे, संतोष हो जाएगा। चलो आज डकैती नहीं होगी, आज लाश निकालो। सारा डकैत नदी में डूब मारते मारते, कोई डूबा तो था नहीं, तो गिनती का हेर फेर था। डुब्बी मारते मारते भोर हो गया, मिला नहीं। एक संत जी भोरे भोर डोल डाल के लिए आए नदी पर, देखा ये अनजान आदमी सब 10 आदमी डुब्बी मार रहा है। कहा आप लोग कौन हैं, कहाँ के रहने वाले हैं? कहा बाबा साधु से झूठ बोलना ठीक नहीं है, हम लोग डकैत हैं और एक साथी हमारा डूब गया, उसी को खोजते खोजते भोर हो गया है, वो मिल नहीं रहा है। कहा आप लोग घर से कितना चले थे? कहा 10। अभी कितना हो रहा है? 9। चलिए लाइन में लग जाइए। साधु बाबा सबको लाइन में लगाया और गिनती किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कहा रे अभागा, 10 के 10 तो तू है ये है, कहाँ तुम्हारा कोई आदमी डूबा है? लजा गया सब डकैत, और लजा के अपने घर का रास्ता, चूंकि दिन हो चुका था, देखा कहीं पुलिस आ गया तो मंगनी में फेरा में पड़ जाएंगे, लंबा लंबा पैर करके डकैत सब निकलना शुरू किया। डकैत अपने घर कब गए? डकैत नदी में डुब्बी कब मारे और अपने घर कब गए? जब तक अपनी गिनती नहीं हुई तब तक नदी में डुब्बी मारे, और जब अपनी गिनती हो गई तो निज घर चले गए ना। आज ये दुनिया के लोग सारे देवी देवता को गिन रहा है, अपने तो बुआरी खाइए, अपने तो लोग बुआरी खा रहा है। राम के गीत गावे में बेकल भेल, कृष्ण के गीत गाने में, अशोकाकारी के गीत गाने में बेकल है। आपने मुर्गी खाई है, अपने दारू पी रहा है, अपने बीड़ी पी रहा है, अपने सिगरेट पी रहा है, अपने गांजा पी रहा है, भांग पी रहा है, शिखर पराग खा रहा है, जर्दा किमाम खा रहा है, चाय पी रहा है, अब भगवान के गीत गा रहा है। चले जाइएगा अपने घर, निकलना है कि फंस जाना है? सारे लोग फंस रहे, सब लोग अपना अपना कल्याण के मार्ग पर आ जाइए, सब लोग अपना अपना कल्याण कीजिए, सबका नैया किनारा लगे, किसी के पीछे मत रहिए, किसी के स्टेपनी मत बन जाइए, अपना अपना भजन कीजिए। अपना भजन करने का मतलब है शुद्ध शाकाहारी हो जाइए, दुर्व्यसन मुक्त हो जाइए, माता पिता गुरु का सेवा कीजिए, मानव से प्रेम कीजिए। मानव प्रेम का पात्र है और माता पिता गुरु श्रद्धा के पात्र हैं, इनसे श्रद्धा कीजिए।
और मानव से प्रेम रखिए। मानव प्रेम का पात्र है। कोई जातीयता नहीं, कोई सांप्रदायिकता नहीं, कोई ऊंच नीच का भेदभाव नहीं, कोई अवर्ण सवर्ण का भेदभाव नहीं, कोई अमीर गरीब का भेदभाव नहीं, कोई गोरा काला का भेदभाव नहीं। मानव मानव है और मानव प्रेम का पात्र है। माता पिता गुरु श्रद्धा के पात्र हैं और मानव प्रेम का पात्र है। माता पिता गुरु में श्रद्धा रखिए और मानव से प्रेम कीजिए। और तीसरी, जितने पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा हैं वो करुणा के पात्र हैं। चूंकि उनके पास ज्ञान नहीं है, वो अज्ञानी हैं, वो भोग जोनी में पड़े हैं। आप उस पर दया कीजिएगा तो वो जीवित रहेंगे, अन्यथा वो मर जाएंगे। वो दया के पात्र हैं, उन पर दया कीजिए। आचार्य श्री बोला करते थे, मनुष्य प्रकृति से शाकाहारी, मांस उसे अनुकूल नहीं है। पशु भी मानव जैसा प्राणी, वो मेवा फल फूल नहीं है। वो जीते हैं अपने श्रम पर, उनकी होती नहीं दुकानें। सागर देती उन्हें न मोती, हीरे देती उन्हें न खाने। उन्हें नहीं है आय कहीं से और न उनके कोष कहीं है। नहीं कहीं के बैंकर बकुले, नहीं क्लर्क खरगोश कहीं है। वस्त्राभरण न मिलते उनको, मिलते उन्हें दुकूल नहीं है। अतः दुखी को अधिक सताना ये मानव के अनुकूल नहीं। सत्यनारायण के कथा कहवाने वाले को 5 बीघा में मुर्गा खाना है और सत्यनारायण व्रत कथा कहवा रहा है और बैजनाथ धाम के तैयारी में, अब जीभ पर 1 पैसा दया नहीं। कबूतर पाले हुए है, बकरी पाले हुए है, भेड़ी पाले हुए है, जीव बध करा रहा है, अब भगवान के पूजा कर रहा है। सारे जीव प्रेम चाहते हैं, सारे जीव दया चाहते हैं। एक एक प्राणी दया का भूखा है। जरा भैंस के पीठ पर हाथ दे के देखिए, गाय के पीठ पर हाथ दे के देखिए, वो आपके देह में सट जाएगा। वो दया चाहता है, प्रेम चाहता है। बकरी के चरवाहा बकरी को खोलता है चराने के लिए, तो बकरी आगे भाग जाती है, चरवाहा पीछे हो जाता है। अब उसी बकरी के गर्दन का रस्सी जरा कसैया के हाथ में दे के देखिए, कसैया आगे खींच रहा है, अब बकरी चारों पैर पीछे खींच रही है। ये चंडाल औरत मर्द उसको कटवा करके अब बाल बच्चा को पाल रहा है। निर्दयी बने हैं, भक्ति करते हैं। बकरी कटवा के दुर्गा माई के खोइछा भरते हैं। आचार्य श्री एक दिन बोल रहे थे, धर्म स्वरूप साहेब, कि हमारी मंडली कहीं जा रही थी सत्संग में। अब बीरी गमैल गांव किधर है? बीरी गमैल। बीरी गमैल में बहुत सारे ब्राह्मण लोगों का घर है। यही विजयादशमी का समय, 8वीं का समय था। सारे लोग चले जा रहे थे और 125 बकरा लाइन से बांधा हुआ था। सारे मंडली के लोग दुर्गा जी के मूर्ति के सामने बैठ गए, हारमोनियम खोले, ढोलक खोले और झाल खोले और लगे भजन गाने। कहा कि आज हम ही लोग कट जाएंगे लेकिन इस बकरा को नहीं कटने देंगे। भजन गाते गाते जब बकरा कटने का समय निकल गया तो सारे ब्राह्मण लोग बैठ के विचार किया, अब क्या करोगे? ये साधु लोग तो हटने के लिए तैयार नहीं है, छोड़ दो, बकरा को खोल दो। बकरा को खोला गया, सब भाग गया और कहा मिठाई खरीद के ले आओ और यही दुर्गा जी को चढ़ा दो। चढ़ा तो दिया। एक बुढ़िया ब्राह्मणी, बुढ़िया मुस्मात थी, वो आ गई इस जगह और क्या कहती है, बजर गिर जाई बबजिया के देह पर हमर मसाला पिसाए ले रहा। यही पूजा करते हैं, इसी का नाम पूजा है। हत्या का नाम पूजा है। कितने बकरे काट दिए गए। जब देवदत्त ने हंस को मारा था
हंस को बचाया किसने? सिद्धार्थ गौतम ने। अपने गोद में लेके और उसके बदन में जो तीर चुभा था उसको खींच करके सिद्धार्थ गौतम ने मलहम पट्टी कर दिया। आपने गोद में रखे हुए थे, हंस थर थर कांप रहा था डर के मारे। आ गए देवदत्त, कहा भैया ये हंस मेरा है, मैंने इसको मारा है, हंस मुझको दे दो। सिद्धार्थ ने कहा भैया मारने वालों से बचाने वालों का अधिकार अधिक होता है, इसलिए मैंने इस हंस को बचाया है, मैं हंस नहीं दूंगा। दोनों चचेरा भाई थे, दोनों में झंझट होने लगा। सिद्धार्थ कहा एक काम करो, किसी पंच को बुलवा के पंचायती करवा लो कि हंस किसका होगा। पंच मनोनीत हो गए। सिद्धार्थ गौतम के पिताजी सुद्धोधन पंच हो गए। सुद्धोधन ने देखा अगर भतीजा के तरफ मैं बोलता हूं तो बेटा हमारा कहेगा पप्पा हमारा भतीजा के तरफ हो गया, अगर बेटा के तरफ बोलता हूं तो भतीजा कहेगा बड़ा पप्पा बेटा के तरफ बोल दिया। एक युक्ति उनको सूझी और सिद्धार्थ ये सुद्धोधन ने कहा एक काम करो, बीच में हंस को रखो, आज उतना ही दूरी पर देवदत्त तू जाके खड़ा हो जाओ इधर, और इतना ही दूरी पर सिद्धार्थ तुम जाके खड़ा हो जाओ, समान दूरी पर 50-50 गज या 20-20 गज के दूरी पर दोनों आदमी खड़ा हो जाओ। अब बीच में हंस को रखो, हंस जिधर जाएगा हंस उसी का होगा। आप लोग बोलिए हंस किधर जाएगा? मारने वाले के तरफ कि बचाने वाले के तरफ? आज हिंदू कहे जाने वाले लोग आज मुसलमान को फेल कर दिया मुर्गा पोसने में। मुसलमान फेल हो रहा है इसके सामने। अब आई अठजाम करता है, ये नारदी करता है, इसकी पत्नी छठ करती है, और घर में मुर्दा सींचता है, और वो धुआं कोना वाला देवता को लगता है। मछली मांस के धुआं वो पपियहवा कोना में सूंघ रहा है बैठ के। अधर्म हो रहा है, पूजा चल रहा है, कल्याण का मार्ग हो रहा है। बंधुओं ये पक्षपात से काम चलने वाला नहीं है। आप हिंदू को मुसलमान के विरोध कीजिए, मुसलमान आपका विरोध करे, सिख ईसाई का विरोध करे, ईसाई सिख का विरोध करे, इसका ग्रंथ उसका विरोध करे, उसका ग्रंथ उसका विरोध करे, ये कहीं भजन और कहीं भक्ति नहीं है इसका नाम। हम सारे लोग मानव हैं, सारे लोग प्रकृति प्रदत्त इंसान बन के धरती पर आए हैं। साहब कबीर को देखा जाए, आज हिंदू दाढ़ी छिला के मोच रखा है, अपने को हिंदू कह रहा है, मुसलमान मोच छिला के दाढ़ी रखा है, लेकिन साहब कबीर को देखा जाए तब मोच और दाढ़ी दोनों है। कैसा लग रहा है, हिंदू के जैसा कि मुसलमान के जैसा? कबीर का स्वरूप कैसा लग रहा है? इंसान के जैसा, मोच भी है और दाढ़ी भी है। हिंदू टीकी रखा है, मुसलमान सुन्नत कराया है। सदगुरु कबीर को न टीकी है न सुन्नत है, वो न हिंदू के तरह है न मुसलमान के तरह है, वो इंसान के तरह है। हिंदू लोटा रखा है, मियाँ बधना रखा है, सदगुरु कबीर को कमंडल है, न लोटा है न बधना है। हिंदू धोती पहना है, मुसलमान लुंगी पहना है, सदगुरु कबीर को न धोती है न लुंगी, या अरबन को भी नचरा लगौटा पहनते थे। हिंदू को कुछ कहे तो कहा बाबा आप हिंदू हैं, तो साहब कबीर ने कहा हिंदू कहो तो है नहीं, मैं हिंदू नहीं हूँ। मुसलमान भी नहीं, मैं मुसलमान भी नहीं हूं। तो कहा आप क्या हैं? 5 तत्व का पूतरा, गैबी खेले माय, मैं 5 तत्व के काया में रहने वाला अजगैबी पुरुष हूं। न मैं हिंदू हूं और न मैं मुसलमान हूं। मानव मात्र, कबीर ने मानव मात्र को उपदेश दिया, मानव मात्र को अपना संदेश दिया, जिसका कारण है कि आज हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, दुनिया का कौन ऐसा ग्रंथ
दुनिया का कौन ऐसा मंच, दुनिया का कौन ऐसा संत, दुनिया का कौन ऐसा ग्रंथ जहां कबीर की चर्चा न हो। जैसे 56 प्रकार के व्यंजन एक नमक के बिना फीका है, वैसे पूरे पृथ्वी और पूरी सृष्टि एक कबीर के बिना फीका है। कहीं रस नहीं है और कहीं दम नहीं है कबीर के बिना। ऐसे भजन करना है अपना कीजिए, पक्षपात करना है कीजिए, जो करना है आप कर लीजिए, लेकिन काम चलने वाला नहीं है, वहाँ सच्चाई नहीं है। सच्चाई कबीर की वाणी में है। निष्पक्ष हो जाइए, सबको मानव समझिए, सबसे प्रेम कीजिए, पशु पक्षी पर दया कीजिए, मानव से प्रेम कीजिए और माता पिता गुरु में श्रद्धा रखिए। बंधुओं, अब मेरा समय पूरा होने वाला है। अब मैं अपने वाणी पर विराम लूंगा। सब लोगों को साहेब बंदगी, सब लोग बड़े शांतचित्त होकर विचार को सुने हैं। सब लोगों को साहेब बंदगी, नमस्कार प्रणाम करते करते अपने वाणी को यहीं विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की, संत समाज की।